नमस्कार दोस्तों। जीवन में और लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी करना नहीं है जरूरी, क्योंकि आपकी नहीं है कोई मजबूरी। आज करेंगे फिजिक्स की वो बात जिससे है फिजिक्स अधूरी। लगाएंगे खूब सारे न्यूमेरिकल। हमारे लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज व्हेन यू बिगिन विथ प्रोजेक्टाइल मोशन, when you understand projectile motion and you have done with the theoretical aspects, you have derived each and every point like time of flight, maximum height, horizontal range, equation of trajectory, angle of elevation, and we have also calculated the velocity at any time t। यानी टाइम डिपेंडेंट एक इक्वेशन हमने डेवलप कर दी जिसमें हमने x और y में मोशन को रिजॉल्व किया। और इससे पहले वाली कक्षा में हम ये देख चुके हैं कि कैसे हम vy और vx यानी दो डिफरेंट डायरेक्शंस में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को टाइम डिपेंडेंट तरीके से कैलकुलेट करें। फिर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में उल्टा जा रहा हूं, ठीक है, वैसे जाना नहीं चाहिए जीवन में, बट कोई बात नहीं। पर्पस ये है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा। उसका रीजन है कि आपको टाइम मिले। इससे पहले जो आपने पूरे वीक में मैंने लेक्चर जो अपलोड किए उसमें आपने जो पढ़ा, आपके पास समय होना चाहिए। क्योंकि सी the most important thing when you are preparing is remembering what you have done। अगर आपको जो आता है वही आप लगाते जा रहे हैं तो आपकी लग जाएगी लंका। इसीलिए जरूरी यह है कि आपने जो गलत किया उस पर तवज्जो दें, जो सही किया उसके अलग एस्पेक्ट को समझें और फिर आगे बढ़ें। क्योंकि जो आपको आता है अगर आप वही करते जाएंगे तो एक इमेजिनरी हवा महल में आप हैं जिसमें आपको पूरे प्रिपरेशन टाइम में मजा तो बहुत आवेगा, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट आएगा कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी हिचकोले खावेगी और उससे हमें तकलीफ होगी, तकलीफ। ठीक है, तो जरूरी यह है कि हम अपनी मिस्टेक्स का फोल्डर बनाएं, उन्हें रखें। जो भी हम गलतियां करें, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अगर हम उन्हें अपने पास संजो के नहीं रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें पाल पोस के बड़ा करिए, ठीक, What's done is done, you cannot change it। बट आप अगर उससे लर्निंग नहीं लेंगे तो फिर प्रिपरेशन मोड में आप ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं एक खाई है जो इतनी गहरी होती जाएगी कि बाद में उसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो हमने इस एक रिलेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एंगल ऑफ जो हमारा पॉइंट ऑफ हिटिंग था और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था उसके रिस्पेक्ट में लिखा, और क्यों कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है उस पर एक छोटी सी चर्चा की। डिराइव कैसे किया वो बताया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के एक फॉर्म को यूज किया, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्वाड्रेटिक वर्जन देखा कि कैसे एक एक्स वाई के लिए 2 थीटा और कैसे एक वाई के लिए 2 एक्स आएंगे पार्टिकल के, डिफरेंट फॉर्म देखे। और जैसे ही हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तलब मिट गई थी, हमने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ने का इशारा किया। ठीक है, तो ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमारी जो चर्चा है वो किस पॉइंट पर आगे बढ़ने वाली है, मैंने जैसे जो पिछली क्लास में लिखा था कि नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग द 6th एंड 7th पॉइंट। बट 6th एंड 7th पॉइंट को आप ऐसा कोई लिटरल टॉपिक मत मान लीजिए। जैसे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा था, मैक्सिमम हाइट लिखा था, रेंज लिखा, ये जनरल बात है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में आखिरी में मैंने एक बात डिस्कस की कि पहले हमने क्या किया, मैं लाल गोले का सहारा लूंगा, ठीक है, क्या मेरी मुंडी कुछ छुपा रही है? हाँ, एक एल्फा को छुपा रही है, उसको देख लीजिए। उसे अनजान, आइसोलेटेड नहीं लगना चाहिए, दुनिया ऐसी ही है, इसके साथ क्यों करें। तो यहां पर जो रिलेशन है उसमें देखिए, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और हमने यू स्पीड से पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंक दियो है। जब ये पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी, इस रास्ते को लेता हुआ जाएगा तो कोई जनरल पॉइंट हमने एक्स वाई चुना, और वहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर था वो इधर की तरफ था, जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना। उसके दो कंपोनेंट थे, एक Vx और एक Vy। Vy was the vertical component, Vx is the horizontal component, but that is at time t। फिर हमने इक्वेशन को x और y में साइमल्टेनियस लिखकर किसी टाइम t को पुट करके उन दोनों को निकाल दिया, और उसके बाद हमने tan अल्फा निकाला। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये वेलोसिटी है और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है अल्फा, तो इसका ये रहा वर्टिकल परछाई और यही हॉरिजॉन्टल परछाई, बनने वाला ट्रायंगल, और खुशी खुशी से tan अल्फा हमने निकाल लिया। चाहे वो खुशी मेरे चेहरे पर आपको दिख नहीं रही होगी, अब दिखेगी, क्योंकि रिवीजन की बात है। अब नई जब बात आती है तो बड़ा मजा आता है, चेहरा, खुशियां, खेत सब लहलहा जाते हैं, वाह। तो हमने यहां पर ये रियलाइज किया कि भाई क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में द वेलोसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन।
तो जो इनिशियल था वही ले लिया अपना, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया था तो अपन ने u cos थीटा जो कंपोनेंट है वो कंसिडर किया। और फिर उसके हिसाब से अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दूंगा। तो जो बातें मैं पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस करके आया हूं उसको होमवर्क के फॉर्म में मैंने ये दिया था कि भैया वीटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, और जैसे ही आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे विल बी डन एंड वी कैन एंटर इनटू द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जिसमें होगी बात अपनी धुआंधार। ठीक है, अच्छा अब हम अगर वीटी निकालना चाहते हैं तो क्योंकि मैं पिछले क्लास में ये सब चर्चा कर चुका हूं तो लेट्स टेक इट एज अ रेफरेंस एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अपन पिछली क्लास को देख के यहां पर आए होंगे। एक्चुअली द थिंग इज मेरा परसेप्शन ऐसा है कि जब मैं कोई लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब कोई कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं, इससे पहले वाले लेक्चर्स भी देखिएगा, मैं हौले हौले और आराम से एवरीथिंग आई टेक। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एकदम साल भर में एक ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, नहीं, ये पर्पस नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड मतलब डिलीवरिंग पोस्टिंग लेक्चर्स, आप उस सीक्वेंस को जाके देखिए, मैंने हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ, और जब हम न्यूमेरिकल पॉइंट में गए ना तो हम डेप्थ में गए। भैया रिलेटिव के 25 एग्जांपल लगाए एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके, मोशन अंडर ग्रेविटी के 20 एग्जांपल लगाए, 25 एग्जांपल लगाए, अपने स्ट्रेट लाइन के, कैलकुलस के 10 एग्जांपल लगाए, मैक्सिमा मिनिमा, चाहे वो कहीं भी यूटिलाइज हो रहा हो। न्यूमेरिकली जब तक बात नहीं होती, लैंग्वेज दिक्कत नहीं देती, अलग अलग वर्जन देख नहीं लेते, तब तक मजा नहीं आएगा एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। चलिए, तो हमने यहां पर पार्टिकल को इधर फेंक दिया u स्पीड से थीटा एंगल पर, पार्टिकल गया और कहीं ऊपर तक जाकर एक नजारा लेकर आकर फिर से धरती पर जमीन दोष हो गया। यहां पर ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u cos थीटा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u sin थीटा, and the acceleration due to gravity is acting in the vertically downward direction throughout the motion. There is no acceleration in the horizontal direction. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोनो एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल रिमेन सेम। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी बचती है, क्योंकि वर्टिकल में पार्टिकल का मन ऊब चुका, अब वो नीचे आ रहा है। नहीं, एक्सेलरेशन ऐसा कर रहा है, बिकॉज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली एक्टिंग इन द opposite direction to that initial vertical component of velocity. That's why it is reducing, और एक पॉइंट पर हुआ वो जीरो, फिर आ गया वो नीचे। तो यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा था मैक्सिमम है, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, बिकॉज किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी चाहते हैं तो उसका x परछाई का स्क्वायर और उसके y परछाई ऐसा थोड़ा पंचर जैसा हो गया, कोई नहीं, y का जो उसका y कंपोनेंट है उसका जो आपको वैल्यू मिलेगा, परछाई का जो लेंथ मिलेगा, उसको उठाइए और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। दिस इज वैलिड प्रोजेक्शन कंपोनेंट, दिस इज वैलिड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल। लेकिन आप इनिशियल देख लीजिए, u cos थीटा, मतलब आपका sin थीटा, करिए स्क्वायर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज u। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यूनिटी नॉट स्टैचू इज दिस। तो अब अगर हमें ये चाहिए, इसका मतलब हम क्या क्या निकाल चुके हैं, ध्यान देना। तो हम vy निकाल चुके थे, वो था भैया uy प्लस ay इंटू टी, और ध्यान से देखिए, ठीक है, तो देख रहे हैं टाइम कहीं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि लेक्चर हम पढ़ाना शुरू किए, ये बात मैं बता चुका हूं वैसे, बट ठीक है, मास्टर है, मास्टर की आदत होती है एक बात पे बार बार स्ट्रेस देना, ताकि आप असली दुनिया में जब निकलें एग्जाम पॉइंट पर तो वो स्ट्रेस कम हो। बिकॉज मैकेनिकल स्ट्रेस हो, चाहे थर्मल स्ट्रेस हो, चाहे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, तकलीफ तो देगा। तो यहां पर Vy इज इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी। ui कितना था भैया, हॉरिजॉन्टल से थीटा था तो वर्टिकल u sin थीटा माइनस gt लिख दिया था, और ये Vy था। और ध्यान से देखिए Vx इज इक्वल टू ux है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, उसको सीधा छाप देते हैं u cos थीटा। और ये बार बार कहना जरूरी है कि यहां पर थीटा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में है, दिस इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। क्वेश्चन में जहां यह मामला चेंज हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप समझ जाइए प्रोजेक्टाइल कितना भी प्यारा लगे, कितना भी समझ आ रहा हो, आखिरी में क्वेश्चन गलत कर देने पे बड़ा ही दुख होगा। क्योंकि जब अपने दुख देते हैं तो बहुत लगता है, और वही होगा जब आप किसी टॉपिक से लगाव कर लें, उसके साथ आप अटैच हो जाएं, आपको समझ आने लगे। तो अब अगर ये Vy और Vx है अपने पास, तो हम इसका मैग्नीट्यूड उठा के स्क्वायर करके लिख देंगे और अपना काम हो जाएगा, हम खुश हैं।
इसी में फिर हमने टेन अल्फा क्या निकाला था भैया, टेन अल्फा वॉज द एंगल जो वेलोसिटी वेक्टर किसी टाइम टी पर, और ये मैंने चेक भी करवाया था फिर कि मैंने इनिशियल जो अपना t इक्वल टू 0 पर होता है वहां पर भी एंगल निकलवाया और वो थीटा ही आया था। फिर मैंने t इक्वल टू टी ए, व्हाट इज टी ए, इट इज टाइम ऑफ एसेंट विच इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये उठाकर हमने पुट किया था। और जब हमने इसको पुट किया तो हम अपने को वो एंगल अल्फा 0 मिला, 0। समझ रहे हैं बाबू लोग? तो यहां पर आपका जो टेन अल्फा है वो क्या होगा, टेन अल्फा, तो देखिएगा अल्फा अगर हॉरिजॉन्टल से है तो हॉरिजॉन्टल Vx, वर्टिकल V बाय मैग्नीट्यूड, सो इट विल बी Vy बाय Vx एंड इट वाज टाइम डिपेंडेंट। फिर यही मैंने आपको बोला लास्ट में कि भैया जो हमने डिस्कस किया वो काफी चीजें डिस्कस की, तो खाली वो चीज निकाल लीजिए, वो ऐसा ये है 12, ये था होमवर्क कि क्या मैं समझ पा रहा हूं कि मैंने क्या पूछा, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड, क्या चाहिए, उसकी क्या तलब है। ठीक है, तो ये अपन ने निकाला था। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, वो क्या है। मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट पर, ये टाइम t मान लीजिए है, और मैं यहां पर वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहता हूं, तो अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो कोई तकलीफ है? कतई नहीं सर, सिंपल u cos थीटा, सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, i लगा दो, खुश हैं हम लोग, और आपकी मुंडी बीच में आने वाली थी और जस्ट बचे हम लोग, वाह जस्ट ही बचे हैं एकदम। ठीक, थोड़ा इधर कर लेते हैं अपनी मुंडी और चेयर ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। देखिएगा आज हम ज्यादा चमक रहे हैं क्या कैमरा में? बताइएगा भाई कमेंट में लिख के, होता है अब जुगाड़। तो यहां पर u sin थीटा माइनस जी टी और लगा दीजिए इसके साथ j कैप, j रहा j कैप। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है ये टाइम डिपेंडेंट है, यहां पर टाइम की वैल्यू चेंज करते रहिए, आपको वेक्टर मिलता रहेगा। यहां पर आप t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आ गया, और t की जगह पर टाइम ऑफ, क्या भैया, t की जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करके एक बार देखते हैं, मन कर रहा है पता नहीं क्यों, करके देखें। चलिए सर यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पुट करके देखें क्या होगा सर, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जल्दी से लिख दो, 2u sin थीटा बाय जी। सर हमें याद है, आप क्यों जल्दी से लिख दे रहे हो? अरे भाई यही तो होनी चाहिए भूख, खाने की नहीं, कंसेप्ट की। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन बस यही सोचते रहिए, आप नींद से जगिए, रात को सोइए, आप बस यही सोचिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। नहीं, यू हैव अ specific amount of time that should be utilized in a best possible way to get what you want. So time of flight है 2u sin theta by g, इसका आधा कर दीजिए टाइम ऑफ एसेंट यानी u sin theta by g। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वो हम चेक कर चुके नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट नहीं प्रीवियस, नेक्स्ट तो आवेगा। ठीक, तो प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं इसमें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार पुट करते हैं। चलिए सर वेलोसिटी वेक्टर लिख रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी वेक्टर क्या था सर, आपने अभी थोड़ी देर बताया, पहले u cos थीटा i कैप है, हम लोग आपके साथ हैं, बहुत बढ़िया, u sin थीटा माइनस g, और यहां लिखते हैं टाइम t यानी कैपिटल T, तो उसकी जगह लिख दिया 2u sin थीटा बाय g, और इसके साथ लगा दिया j कैप, ये पूरे के साथ, ठीक है, t पुट कर दिया, तो ये आया u cos थीटा i कैप प्लस भैया u sin थीटा माइनस g से g लग गया, ठीक है, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा इज माइनस u sin थीटा g कैप। सर ये तो हमें कुछ जाना जाना पहचाना नहीं लग रहा है भैया। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब पार्टिकल को थ्रो किए थे तो वर्टिकली अपर डायरेक्शन में गया, किसी हाईएस्ट पॉइंट तक टच किया और टच करके बोला अब मोमेंट्री रेस्ट बहुत हुआ, चलिए वापस आया और नेगेटिव डायरेक्शन में गिर गया। सो वर्टिकली इट हैज टर्न्ड, और जब टर्न ले लिया तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वापस आए यहां देखा भाई उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा जमीन पर गिरने पर ये होगा। सर ठीक है, ये भी हमको समझ आ रहा है, काफी हद तक समझ आ रहा है, बट अगर मान लीजिए हम ये वाला एंगल अल्फा कह दें और ये अल्फा निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको ये स्ट्रेट लाइन में बता चुका हूं कि जब एंगल डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होता है तो नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कन्वेंशन में अपने को नहीं फंसना है भाई। क्यों हम उस नेगेटिव पॉजिटिव में फंसे? वंस वी नो दिस कि किस क्वाड्रेंट में है तो हम वो जानते हैं। मैं कह रहा हूं अभी उसकी चिंता छोड़िए, कौन सा स्लोप निकाल रहे हैं, हमें चाहिए वैल्यू। तो अगर कोई यहां पर बोले कि 10 अल्फा निकालना है, 10 अल्फा, तो 10 अल्फा कैसे निकलेगा सर? वही ट्राइंगल फिर से आप बना दो, चलिए थोड़ा बोल्ड बनाते हैं एकदम, क्योंकि बोल्ड हम नहीं मतलब, तो ये ट्राइंगल है, इसमें वर्टिकल देखना क्या है वी वाई, हॉरिजॉन्टल क्या है वी एक्स। सर इस बार भी फॉर्मूला तो सेम ही आने वाला है, क्या कुछ चेंज होगा? नथी, तो ये आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है,
होता है। चलिए वी वाई अपॉन वी एक्स, अच्छा व्हाट इज वी वाई, व्हाट इज वी वाई? सर वी वाई है यू साइन थीटा। नेगेटिव क्यों नहीं? अरे कोएफिशिएंट है भाई, वो ये खाली बोल रहा है कि जब फेंका था तो वर्टिकली अपवर्ड था, आएगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, समझ आया? तो यहां पर ये माइनस, अच्छा उठाकर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वी वाई अपॉन वी एक्स। सर वी वाई की जगह पे तो है यू साइन थीटा मैग्नीट्यूड, तो सर वो तो यू साइन थीटा है, और नीचे जो यू एक्स है वो तो यू कॉस थीटा है। अरे भाई यू से यू गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आएगा टेन थीटा, और टेन एल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी एल्फा इज इक्वल टू थीटा। और वो तो दिख ही रहा है ना भैया, पार्टिकल कहां जाएगा, उसका वेक्टर कहां जा रहा होगा, वेलोसिटी वेक्टर। देखिए हाइलाइटर से शो कर दें आप लोगों को, ये देखिए ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है। और वो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो फेंकते टाइम ऐसा था, तो गिरेगा जब तो ये हॉरिजॉन्टल थीटा, हॉरिजॉन्टल थीटा। और वैसे भी एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट किया है, तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेट विल रिमेन सेम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द वेक्टर, द डायरेक्शन, इट विल रिवर्स, तभी तो पार्टिकल नीचे आवेगा भैया। और का तरीका है नीचे आने का? है आ जाइए, अगर ज्यादा उड़ रहे हैं तो आ जाइए, कोई नहीं। चलिए, बट डिल्यूजनल रहना, मतलब अब मैं ये चाह नहीं रहा ये सब आज बोलना, बिकॉज आई हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक, कुछ है अपना दिक्कत। बाकी मतलब मैंने आज सोचा खाली बोर्ड वाला बना के डाल दिए हैं, तो थोड़ा लेट्स हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ एंड चिल। बट हमसे मन नहीं माना, मन बावरा नहीं माना, तो हमने कहा आओ छोटा सा एक डिस्कशन कर ही डाले। तो यहां पे v इज, मतलब जो आपका हमने यहां पे निकाला, उससे हमको ये पता चला कि वी वाई और वी एक्स का फाइनल वैल्यू कोएफिशिएंट या मैग्नीट्यूड की बात करें सेम आ रहा है, डायरेक्शन नीचे, और चाहे तो हम नेगेटिव पुट कर लेते, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा आता है, यानी अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। यही तो एंगल का कन्वेंशन होता है भाई, क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन यू कैसा मान के चल रहे हैं कन्वेंशन, ठीक। तो यहां पर ये बात, अच्छा इसका मतलब जब वो हिट करेगा तब भी, तो इस बात को एक बार फाइनल कर दें, एकदम फाइनल लगा दें, एकदम सही लगा दें, ठीक ठीक है, हाँ लगा दो, ठीक है। देखो जब पार्टिकल को फेंका था ग्राउंड से ऑब्लिकली, तो ये थीटा एंगल पर यू स्पीड से फेंका, पार्टिकल गया वापस टकरा के आया। सर फाइनल स्पीड क्या होगी जब ग्राउंड पर आकर गिरेगा? अरे बाबूजी यू ही होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में चेंज होता था क्या? नहीं, अरे एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना भैया, निगलेक्ट मारो उसको। जैसे आप जीवन में बहुत कुछ मार रहे हैं निगलेक्ट, वैसे ही इसको भी एयर रेजिस्टेंस नहीं, कंसेप्ट नहीं। तो ये थीटा, अच्छा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, और जब गिरेगा तब भी ये दोनों कंपोनेंट का होंगे भैया, ये भी थीटा, तो यू कॉस थीटा, और जे होगा यू साइन थीटा, यानी एंगल जो होगा फाइनल वो थीटा। क्या हर जगह ऐसा होगा सर कि हर जगह एंगल थीटा? अरे बिल्कुल नहीं भाई, देखो यहां पर एंगल क्या होगा, एल्फा होगा, यहां पर कहीं नीचे गिर रहा होगा ऑब्वियसली, जाओ देखो हॉरिजॉन्टल, देखो ये एंगल एल्फा होगा। अरे सर सेम नहीं, एल्फा इज वेरिएबल एंगल, वो ये शो कर रहा है कि एल्फा एक जनरल एंगल है, हर टाइम टी पर एल्फा जो है वो अलग अलग होगा। वही टी इक्वल टू 0 पर वही अल्फा थीटा है, वही टी इक्वल टू कैपिटल टी पर वही अल्फा माइनस थीटा है बेस्ड ऑन कन्वेंशन, और टी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट पर वही अल्फा 0 है। जीरो बोलने मतलब बड़ा मजा आता है, क्योंकि जब आप मतलब जैसे आपने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, मतलब जो हमने स्ट्रेट लाइन के सवाल लगाए, उसमें मैंने एक चीज रियलाइज की कि जब आप क्वेश्चंस में 0 को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो बहुत मजा आता है। चलिए, तो यहां पर ये पॉइंट, अच्छा अब हमने को चाहिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अरे ये क्या लिख रहा है बाबूजी? हाँ, एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? और क्योंकि हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं तो सर पर पगड़ी लगाना जरूरी है, और एवरेज वेलोसिटी निकालने का सिंपल तरीका एक है, टेक द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, चलिए उसको v के फॉर्म में लिखते हैं, u क्या होगा, फिर वो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाला ही बन जाएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी वो फेंका जिससे है भैया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, मतलब माहौल। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी v इनिशियल वेक्टर प्लस v फाइनल वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। सर ये कैसे? सर ये वाली इक्वेशन तो अपन ने स्ट्रेट लाइन में देखी थी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 will be the average velocity. Yes, this can only be taken when the acceleration is constant, but स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक्सेलरेशन के ऊपर छतरी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्यों वो पगड़ी नहीं पहनाई उसको? सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे का, क्योंकि ए के ऊपर जो पगड़ी आप लगा रहे हैं वो वेक्टर सिंबलाइज करता है। स्ट्रेट लाइन में कहां वेक्टर पढ़ाए थे? हाँ, वहां प्लस माइनस से चर्चा होती थी,
तो यहां एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट, मीनिंग कि आपका डायरेक्शन और आपका मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। और जब दोनों कांस्टेंट है तो समझ जाइए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बाय 2 कर देने से एवरेज वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। इसमें कोई शंका संकोच ना करिएगा। और इसका मैं एक बेसिक वर्जन भी आपको अभी समझाता हूं। देखिए, इतना तो क्लियर, मतलब इतना तो हमें क्लैरिटी से समझ आ गया कि सर कि थोड़ा थोड़ा लिंक वहीं वो जो अपना मोशन अंडर ग्रेविटी वाला था, हल्लू हल्लू वहीं पे मतलब कनेक्शन बैठ रहा है। बिठाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे जब हमने एक बात की थी कि सर जब वो सेम लेवल पे होता है, मान लीजिए हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका, ये पार्टिकल अपना ये आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर ये जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी वेक्टर, चलिए छोड़िए स्ट्रेट लाइन पे जाइए, ये जो स्पीड है ऊपर की तरफ, इसी पॉइंट पर जब पार्टिकल पलट कर वापस आ रहा होगा तो स्पीड की वैल्यू सेम होगी। अरे तभी तो जब 20 से फेंका 20 मीटर पर सेकंड, तो पलट के 20 मीटर पर सेकंड से हाथ पर आकर दोबारा पसर गया। क्यों पसरा? क्योंकि जब फेंका ऊपर 20 तो नीचे आया 20, यानी उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे जब आता है, यानी चाहे वो ग्राउंड हो चाहे कहीं पे भी होता, द वैल्यू ऑफ द स्पीड इज सेम, ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। व्हाइल गोइंग अप अप, व्हाइल गोइंग डाउन डाउन, खत्म। यानी अगर मैं इस बात को, ये जो थीटा थीटा अभी हम लोग दो, मैं देखिए मैं चाहूं तो इसके लिए टाइम की वैल्यूज लेके आपके साथ डील कर सकता हूं, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तलब उसकी भी मिटाएंगे, देखिएगा। तो अगर पार्टिकल को सेम लेवल पे आपने रखा है, मान लीजिए ये सेम मतलब आपका सेम लेवल है, ठीक है, लेवल को ये बोलता है तो लेवल निकलेंगे वही याद आता है, बट ठीक है चलिए। तो यहां पर आप नोटिस करिएगा, ये जो पार्टिकल है अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, कोई भी टाइम मान लीजिए यहां पर T1 है और यहां पर ये टाइम T2 है, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देख के यहां पहुंचिएगा, नहीं तो वो खाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि कुद्दी मार तो देंगे बस, लेकिन नीचे पसरे होंगे। ऐसा मत करिए बाबू लोग। तो यहां पे T इक्वल टू T1 पे जो पार्टिकल है, मान लीजिए कोई T, मतलब उस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो V1 है, और जब वो T इक्वल टू T2 पर है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर मान लीजिए V2 है। देखिएगा V1 वेक्टर और V2 वेक्टर। अब जो हॉरिजॉन्टल से यहां पर एंगल बन रहा होगा, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो θ1 एंगल है, तो जब वो उसी लेवल पर दोबारा पलट के आएगा तो इतना तो हम समझ गए हैं कि सर ये वाला हमने बनाया हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, तो वो वाला बनेगा क्लॉकवाइज। तो ये देखिए क्लॉकवाइज बना दिए, और ये भी कितना है भैया, ये भी θ1 है, बट माइनस बोलने का मतलब ये है जस्ट बेस्ड ऑन द कन्वेंशन वी आर सेइंग। यानी इतना तो तय है सर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इसको बना रहा हूं फिर से, ये ट्रेजेक्टरी है पार्टिकल की। अब देखिए इसको, यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का आपका वेक्टर बनने वाला है, जो वेलोसिटी का वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो सेम रहेगा, ठीक है, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा, ठीक, वो सेम रहेगा। इसमें कोई दो राय, तीन राय, कितनी भी राय हो नहीं होनी चाहिए, वैसे एक ही नहीं संभल रही, बट ठीक है। तो यहां आप नोटिस करिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहां पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में वो सेम रहने वाला। मतलब मैंने क्यों इसको ऐसा, मतलब ये मतलब जो इसको सिलेक्ट कर करके मैंने कॉपी क्यों किया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट द लेंथ ऑफ द वेक्टर ग्राफिकली विल बी सेम एट एवरी पॉइंट, द डायरेक्शन विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। बट वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप पार्टिकल को फेंकिएगा तो नजर डालिएगा उस पर, अब हम कॉपी नहीं करेंगे, वैसे हम कॉपी करते नहीं, देखिए, अरे 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 गया, फिर पलटा, ये पलटा, ये पलटा, थोड़ा सा बस। ये क्या किए सर? अरे भैया सिंपल सी बात है, हम ये बात पढ़ चुके हैं पहले से ही कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब नॉट मैग्नीट्यूड, वेक्टर मान लीजिए, क्योंकि इस केस में वेक्टर वाली बात है, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, बट अभी चिंता छोड़िए, क्योंकि अपने ये बात अपने जानते हैं कि डॉट और क्रॉस अभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो स्टेप वाइज आएगा वर्क पर एनर्जी और रोटेशन। लेकिन इतना समझ सकते हैं कि अगर हम एक डायरेक्शन में फिक्स्ड हैं, आइदर दैट इज वाई और दैट इज एक्स, तो उस पॉइंट पर एक बात तय है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो स्पीड बढ़ती है, और अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 आएगा तो स्पीड घटती है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन हैया नहीं है, तो कहां बढ़ाइएगा घटाइएगा, कहां बढ़ेगा घटेगा, कछु नहीं। लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो हर जगह पर जी साथ चल रहा है और कह रहा है भाई मैं हूं, मेरा वेक्टर सेम बनाओ, मैं हूं, मैं हर जगह हूं, सर्वत्र हूं, कांस्टेंट हूं, डायरेक्शन मेरा सेम है,
यानी वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर जो आपका y कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है, बिकॉज वही सेम बात ग्रेविटी वाली, जावेगा और पलटकर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर रहकर आवेगा। ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। इफ यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर डायरेक्शन इन ओनली y, दैट मींस अब आप स्ट्रेट लाइन जैसा सोचिए कि मैं मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली माइनस छोड़ के डील करिएगा। अरे सिंपल बात है भाई, क्या आप देखिए, आप सिर्फ y डायरेक्शन में फोकस्ड हैं अगर, तो ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे क्या होगा नेगेटिव। तो अगर एक्सेलरेशन बोलेंगे तो क्या लिखोगे इक्वेशन में, -g। और अगर वेलोसिटी लिखोगे किसी पॉइंट पर, कब तक, जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट पर ना पहुंच जाए, तो लिखोगे पॉजिटिव। और अगर वो पलट कर नीचे आने लग जाए, इनिशियल की बात नहीं कर रहा हूं भाई, किसी टाइम t की बात कर रहा हूं, और जब वो पलट के आने लग जाए तो वेलोसिटी विल बिकम नेगेटिव। तो यहां देखिए इस वाले जर्नी में जो a इंटू v का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो ग्रेटर देन 0 आएगा। और अगर आप उसके फर्स्ट हाफ को देखें टिल टाइम ऑफ एसेंट तक 0 से लेके, तो वहां पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 आएगा, तो स्पीड कम हो रही थी। और एक और चीज इसमें नोटिस करिएगा, इन्हीं दोनों की वजह से जो बनेगा पैरेललोग्राम वही आएगा नेट वेलोसिटी। और ध्यान से देखिए नेट वेलोसिटी का जो एंगल है वो बदलता जाएगा, यहां पर तो आकर अल्फा 0 हो जाता है, यहां पर अल्फा थीटा है और यहां पर अल्फा माइनस थीटा है। और सेम लेवल की अगर बात कर लें तो आप देखिएगा फिर से, मतलब आप मान लो इस पे फोकस करना, मैं हाईलाइट कर देता हूं उस पोर्शन को ताकि आपका ध्यान रहे एक जगह। ये वाले पोर्शन पे फोकस करिएगा, ये वाला, और मतलब साथ में इसी के सेम लेवल पे अगर हम बना दें, इसी के सेम लेवल पे अगर बना दें, मान लो यहीं पे खींच दें ऐसे और यहां कट जाए ये वाला, तो इस मतलब मैं इस वाले पार्ट को भी हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये आप देखिएगा यहां पर अगर मैं इस वाले डायरेक्शन में एंगल को कह रहा हूं, मतलब ये वाला एंगल मैं कह रहा हूं θ1 है, तो ये वाला एंगल भी θ1 होगा। रिजल्टेंट से जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा, जो नेट बनेगा आपका, ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, याद नहीं भैया, पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, को इनिशियल वेक्टर, दोनों के सर से एक लाइन खींचे, जहां कटे वहां डायगोनल फ्रॉम द कॉमन इनिशियल पॉइंट, पूरा बता दिया अभी, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करिए ये भी θ1 एंगल होगा, अगर ये प्लस में तो वो माइनस में, यानी अगर वेक्टर लिखना है तो एंगल उठा के कंपोनेंट ही करना है, और कोएफिशिएंट लगाते टाइम i और j लगाना है, यानी बात समझिएगा भाई j। तो अगर मैं मान लीजिए इस वाले पॉइंट को a कह रहा हूं, इस वाले पॉइंट को b कह रहा हूं, सेम लेवल पर हैं, तो अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं क्योंकि मुझे यहां लिखने का मन कर रहा है, और मन को मारने नहीं चाहिए, मारने नहीं, मन को मारना नहीं चाहिए। कितने मन है? एक ही, हाँ ठीक है, पर्यायवाची नहीं। चलो, तो अब यहां पर हमने जो वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, ए पर लिख रहा हूं मैं, मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर एट ए पॉइंट, तो मान लो उस पॉइंट पर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज v1। क्या भैया? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज v1। तो अगर वो v1 है और θ1 एंगल हॉरिजॉन्टल से, तो वेक्टर लिख रहा हूं मैं, देखना वो होगा v1 cos अल्फा, एक मिनट, θ1 लिखा है ना, हाँ θ1 लिखते हैं, cos θ1, और उसके साथ लगा दिया i कैप। अरे v1 ये रहा, ये एंगल θ1, तो ये परछाई गिराई, हॉरिजॉन्टल कितना आएगा cos प्लस v1 sin θ1 j कैप। फिर अगर v एट b वेक्टर लिखूंगा तो वो होगा, अरे मैग्नीट्यूड तो सरकार सेम ही रहेगा ना, कर लीजिए, निकाल लीजिए ना, स्ट्रेट लाइन वाला याद नहीं है कि अगर 2 और 6 सेकंड सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहे हैं, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आते, और ये बात मैं इतनी आसानी से कह दे रहा हूं ऐसा नहीं है, ये बहुत दूर से आया हूं मैं यहां, नॉट लिटरली, हाँ लिटरली, ठीक है। तो v1, अच्छा इसके लिए लिखेंगे cos θ1, क्योंकि ये तो चेंज वेक्टरली भी नहीं हो रहा भैया, डायरेक्शन भी सेम था, लेकिन इसमें प्लस की जगह लगाओ माइनस, और ये माइनस किसकी वजह से? j, क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट आप नोटिस करिए, ये रहा j, नीचे की तरफ है, पलट के आ चुका, तो वहां माइनस लगाना बहुत जरूरी है। लिखेंगे v1 sin θ1 j कैप, यानी सर सेम लेवल पे ये रहे वेलोसिटी वेक्टर्स, और अगर ये रहे वेलोसिटी वेक्टर तो हम बोलेंगे आ जाओ, लेट्स गो, ठीक है चलते हैं, आओ। तो यहां पर आप नोटिस करिए हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए था, वी हैव ऑब्टेन्ड द वेलोसिटी वेक्टर एट बोथ द टाइम्स, ठीक है। अब ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, और करते हैं इनिशियल फाइनल प्लस, मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, ठीक, एनर्जी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं, वाह। तो यहां पर वीए वेक्टर प्लस, अच्छा क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट जो t1 था उस पर वेलोसिटी वेक्टर मान लीजिए वही पॉइंट a है, कौन सा? t1 वाला, दोबारा a लिख रहा हूं, t1 वाला, और जो b वाला है वो t2 वाला है,
तो हमारे पास दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर हैं T1 T2 पर। अब क्या करेंगे, दोनों को उठाते हैं और ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप उनको ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो V1 sin θ1 और माइनस V1 sin θ1 है वो तो कट जाएगा, सेम लेवल की बात हो रही है। तो ये जो बचेंगे इसको 2 बार लिख दीजिए। अरे आई और आई जुड़ेंगे तो क्या हो गया, 2V1 cos θ I कैप, सॉरी cos θ1 रह जाता भाई, बहुत गड़बड़ी हो जाती क्योंकि थीटा इज दी इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा सर यहां पे बाय 2 भी तो करना है, और यही तो V एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है बिटवीन T1 टू T2। अरे जो पॉइंट लिए बिटवीन A टू B या T1 टू T2, सर 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर आएगा फाइनल V1 cos θ1 I कैप, और आना ही चाहिए था भैया। जब सेम लेवल पर पार्टिकल है तो वर्टिकल वर्टिकल कट गया, और जब वर्टिकल वर्टिकल कट गया तो खाली बचा हॉरिजॉन्टल, 2 गुना करके हाफ कर दीजिए, एवरेज वही आएगा क्योंकि वही एकमात्र उस दोनों पॉइंट के बीच में। लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ और सिर्फ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की चर्चा है, और ये कहीं लगाने पे अगर आपने किया तो पाप है। अच्छा सर अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के साथ डील करते तो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के साथ मतलब जहां से फेंका इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड फाइनल पॉइंट ऑफ हिटिंग, अगर वहां हिट करता तो क्या करते? अरे सिंपल सी बात है भैया, θ1 की जगह थीटा लिख दो, और इनिशियल स्पीड V1 वो तो V1 तो किसी पॉइंट पर स्पीड थी, हम कह रहे हैं इनिशियल क्या है U, तो उसका फाइनल आंसर ओरली बोलते जल्दी से, कितना आएगा सर U cos θ। अरे वाह, आई कैप लगा दो और मजा आ गया। ये कब है? ये है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T का एवरेज का भैया, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू, ठीक है, और क्या मुंडी बड़ी है तो धड़ बड़ा है तो लगता है कि कहीं छुपा न ले, ठीक है, और छुपाने जैसा हमारे पास कुछ नहीं है। चलिए तो एवरेज वेलोसिटी निकाला है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T के बीच में, यानी ध्यान दीजिएगा जब जब सेम लेवल की बात होगी तो डायरेक्ट आंसर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बस खत्म। लेकिन सर अगर मान लीजिए हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिया तो हम कैसे करेंगे? अरे सिंपल सी बात है, तब भी फॉर्मूला यही लगाइए, लेकिन आंसर डायरेक्ट पहले से नहीं पता। In that case, you have to find the initial velocity vector, you have to find the final velocity vector, you have to add it and divide it by 2। आगे मेरे सवाल की सीक्वेंस में वो पक्का आएगा, और यही मेरा आगे का पार्ट है, मैराथन। मैराथन बहुत बढ़िया, एकदम बेसिक लेवल से सवाल यूज करेंगे, ऐसा ऐसा हल्लू हल्लू, एकदम कदम फूक फूक के रखेंगे और फिर मजा आ जाएगा। यही मैंने हर लेक्चर में किया, इससे पहले भी। थियोरेटिकल पॉइंट के हर एस्पेक्ट वोकैबुलरी बिल्ड करो, चाहे कुछ भी उसके लिए मतलब सोचना हो, वहीं के वहीं तवज्जो दो, और ऐसा दो कि मजा आ जियो, ठीक है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी फाइंड की, अगर किसी 2 पॉइंट, मान लीजिए किसी मतलब कोई भी 2 रैंडम पॉइंट के बीच में निकालना होता तो सिंपल तरीका था। मान लो ये ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री में यहां पर कोई पॉइंट था, ये है टाइम T1, यहां पर कोई पॉइंट है T2। सर वो जो इक्वेशन अभी नहीं निकाली थी वेलोसिटी वेक्टर वाली, वो जो UXI UY मतलब सॉरी VXI, क्यों सेम बोला? क्यों VX और UX सेम बोला? क्योंकि एक्सेलरेशन x में 0 है। लेकिन वर्टिकल में ऐसा नहीं है, -GT, तो T लगाना पड़ेगा। तो उससे वेलोसिटी वेक्टर V1 वेक्टर यहां निकाल लीजिए, वेलोसिटी वेक्टर V2 यहां निकाल लीजिए, टाइम पुट करके जो मैंने आपको सिखाया, और फिर सिंपल V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर बाय 2s, और आंसर मिल गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। सेम लेवल वाली कहानी याद रखिएगा, 2 डिफरेंट पॉइंट के लिए अपन को ऑन द स्पॉट जाके निकाल लेंगे, सवाल आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, इतना ही था, उसका कुछ रीजन है, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना कि जब सैटरडे संडे आता है तो मैं तो भैया सेम, मतलब हर दिन मेरे लिए सेम है, एवरी डे इज सेम फॉर मी, एंड विद दिस आई हैव अ पॉइंट टू से। जब हर दिन आपके लिए सेम होगा तो इमोशनल फ्लक्चुएशंस आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस आपको बर्डन नहीं करेंगी, एंड योर माइंड विल बी एट दिस लेवल। ये से बेटर ये है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज अगर आप इमोशनल फ्लक्चुएशंस ले रहे हैं तो साल भर 2 साल कैसे थक नहीं जाएंगे, एंड थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे, और बैठ जाएंगे तो हो गया। तो कछुए वाली बात है कि जब मन न माने तो थोड़ा धीरे हो जाओ, और धीरे हो जाओ, और शांत दुनिया देख लो, कोई नहीं, अगेन कम बैक टू दैट पॉइंट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को इस तरह से एकदम मतलब रखें कि जहां आप हर छोटी छोटी खुशियां और हर छोटे छोटे दुख आप पे इंपैक्ट डाल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। बिकॉज द जर्नी इज लॉन्ग and it's not an instantaneous process, it's an average process which will take some time।
So with this, thank you for being a patient listener. At the end, I would like to say, once you have taken a step, वो चाहे पूरी दुनिया को सही लगे या ना लगे, अगर आपको लग रहा है, stay with it, apply it and take it to the end.